बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां जबलपुर से हैदराबाद जा रहे विमान में बम की धमकी मिली है और धमकी के बाद नागपुर में विमान की लैंडिंग कराई गई है। यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E7308 में जांच की प्रक्रिया जारी है। बम होने की धमकी मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग नागपुर में करानी पड़ी इंडिगो की फ्लाइट, और अभी भी यहां पर जांच की जा रही है। अभी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं रविकांत, उनसे हम समझते हैं। रविकांत, ये धमकी जब मिली तब से अब में क्या कुछ बदला, क्या अपडेट? देखिए, ये धमकी मिली है ईमेल के माध्यम से सिक्योरिटी एजेंसियों को, और उसके बाद तुरंत जो जबलपुर से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट थी 6E7308, उसको नागपुर के लिए डाइवर्ट किया गया, क्योंकि जिस प्लेस पर वो थी उसमें सबसे जल्दी जो लैंडिंग हो सकती थी वो नागपुर में हो सकती थी, और नागपुर में उनको लैंड किया गया। और सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं, और उनको जो प्लेन है उससे बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। जो इंडिगो की फ्लाइट है उसको एक सुरक्षित स्थान पर ऐसी जगह ले जाकर के रखा गया जहां पर अगर किसी तरह का हादसा होने की गुंजाइश भी हो तो ज्यादा से कम लोग इकट्ठे हों। और जो प्लेन है उसकी लगातार जांच चल रही है, विभिन्न एजेंसियां जांच कर रही हैं। उसके अलावा जो जितने भी यात्री थे उन सबकी एक एक करके जांच हो रही है कि किसी भी यात्री के पास तरीके का कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है, या कोई यात्री अगर इससे संबंधित हो तो उसकी संदिग्धता की जांच की जा रही है। एक एक व्यक्ति की जांच होने के बाद फिर उनको सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी तरीके का कोई अनहोनी या कोई संदिग्ध चीज मिली नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि ये जो कॉल थी उसके अगेंस्ट कोई बम नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ये इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जांच लगातार जो प्लेन है उसकी जारी है। बिल्कुल, तो ईमेल के जरिए ये धमकी मिलती है रविकांत, और उसके बाद से ये पूरा इस फ्लाइट को डाइवर्ट करने की कॉल जाती है और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। किस वक्त ये ईमेल मिला रविकांत, और इस दरमियान कितने वक्त में ये सारी चीजें हो गई? देखिए, ये की तेज प्रक्रिया हुई है, और अमूमन जैसे ही थ्रेट की कोई किसी भी माध्यम से थ्रेट की प्राप्ति अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन इस मामले में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ईमेल के माध्यम से जानकारी हुई, और जानकारी होते ही जो है कुछ मिनट्स के अंतर्गत ही ये फैसला लिया गया और नागपुर के लिए आदेश किया गया कि नागपुर में जल्द से जल्द लैंडिंग, क्योंकि ऐसे मामलों में क्रॉस चेक करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता है। तो इसमें जो एसओपी है वो यही है कि जैसे ही अगर इस तरीके की कोई बात आती है, भले ही वो बात झूठी हो, लेकिन हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो एयरलाइंस के नियम है उसके अनुसार ऐसी कोई बात आते ही सबसे पहले यात्रियों को सुरक्षित किया जाता है। यात्रियों को सुरक्षित करने के बाद दोनों ओर की चेकिंग होती है, यात्रियों की भी और जो विमान है उसकी भी। उसके बाद जो कॉल थी उसके बारे में निर्णय लिया जाता है कि अगर वो झूठी कॉल थी तो उस पर। बिल्कुल रविकांत, और जैसा कि आप बता रहे हैं इस विमान को अभी प्राइमरी लेवल पर सबसे पहले तो चेक किया जा रहा है, उसके बाद जांच किया जाएगा कि ये धमकी कहां से आई, इसके पीछे कौन से तत्व थे, कौन से लोग थे, वो दूसरे लेवल की जांच से पता चलेगा। शुक्रिया रविकांत तमाम जानकारी के लिए।